तो हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब राहु और चंद्रमा की युति आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में बनेगी, यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में तीसरे भाव के बारे में। अगर आपके लगन कुंडली में राहु और चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित हों तो अब इस युति को आप किस नज़र से देख सकते हैं, कौन कौन से परिणाम, कौन कौन से असर आपको इस युति से देखने को मिलेंगे। देखिए, अब ये जो युति है वो थर्ड हाउस में सबसे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी, लेकिन यहाँ पर राहु और चंद्रमा का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर राहु और चंद्रमा वृषभ राशि में हो तो ये युति आपके लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी। यहाँ पर अगर चंद्रमा अस्त में हुए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड हाउस है वो इमेजिनेशन का है, आपकी खुद की स्किल्स का है। ऐसे में आप अपनी इमेजिनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकेंगे राहु के साथ चंद्रमा होने की वजह से, और साथ साथ में उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी आपको समस्या आएगी वो ये आएगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, क्योंकि आप किसी भी काम में अपना एफर्ट लगा रहे हैं, और एफर्ट लगा रहे हैं तो आप वहाँ से फल की इच्छा भी रखेंगे, परिणाम भी प्राप्त करना चाहेंगे। और अगर आपके मन के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको परेशानी होगी, और हो सकता है आप अपना एफ़र्ट करना छोड़ दें या एफ़र्ट को कम कर दें। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा एक इम्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस युति का। अब आपको ये देखना है कि थर्ड लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है और यहाँ पर राहु कैसी स्थिति में है। अगर यहाँ राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ तो चंद्रमा पर भी उसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ हद तक ऐसा ग्रहण दोष होते हुए भी राहु आपको चंद्रमा के साथ होते हुए काफ़ी निडर बनाएगा, काफ़ी साहसी बनाएगा। पर जब आप कोई फैसला लेने जाते हैं और अंतिम समय तक आप जब वो फैसला लेते हैं या जब परिणाम तक पहुंचते हैं, तब तक आप हो सकता है उस फैसले को बदल चुके होंगे कभी कभी। तो अब आपको बहुत ज़्यादा निडर होना ज़रूरी है, आपको अपने किसी भी फैसले पर कायम रहना ज़रूरी है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो काफ़ी आपको नुकसान होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रिश्ते में आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। राहु और चंद्रमा थर्ड हाउस में हो तो जातक को बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं। अब आपको अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अपने स्किल्स पे आपको फोकस करना है, और अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए आप कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर अगर ये कंजक्शन अग्नि तत्व राशियों में हुआ, जैसे कि हो सकता है ये कंजक्शन आपके मेष राशि में है या फिर ये सिंह राशि में हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, क्योंकि आपने किसी भी काम में बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया है या अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है, या हम बोल सकते हैं अपनी क्षमताओं का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर ये कंजक्शन शुक्र की राशियों में है तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाएगा अगर बुध की राशियों में हो या फिर शुक्र की राशियों में हो तब। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको एजुकेशन के मामलों में भी बहुत अच्छा रहेगा। आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे, और जो कुछ आप सीखेंगे उसको आप एक कागज़ पर उकेरने की भी क्षमता रखेंगे, या हम बोल सकते हैं उसको आप लिखने की क्षमता भी रखेंगे। तो ऐसे में ऐसा जो कंजक्शन है आपके कौशल को मजबूत करेगा, कुछ हद तक आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा, आप अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे। बट ये कंजक्शन में आपको जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आपके रिश्तों को लेकर आएगी। आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों या जो भी आपके कनेक्शन में जो लोग हैं उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी बदला हुआ हो सकता है। अक्सर कभी कभी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने की वजह से आप अपने निर्णयों को बदल लेंगे। आप कभी भी एक पर्टिकुलर टारगेट पर अगर फोकस्ड नहीं रह सके तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि जब कोई भी काम आप करने जाएंगे इस कंजक्शन की वजह से तो वहाँ आप ज़्यादातर अपना एफर्ट लगाएंगे या अपनी क्षमता या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में आपकी क्षमता या शक्ति व्यर्थ जा सकती है अगर आपने अपना निर्णय बीच में चेंज कर लिया तो। अब ये थर्ड हाउस है वो कुछ शॉर्ट टूर का है, और यहाँ से क्योंकि दोनों ही ग्रह नवम भाव को भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे जातक अक्सर घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कामों को हैंडल करने वाले हो सकते हैं। अगर ये लोग बिज़नेस करें तो बिज़नेस में इनको हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम रखनी पड़ेंगी, और ऐसे लोगों को पार्टनरशिप भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी अगर यहाँ राहु बहुत अच्छी स्थिति में हो और आपका सप्तमेश अगर अच्छी स्थिति में हो या सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह ना हो तो।
इसके साथ साथ ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस की कमी रह सकती है कभी कभी। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत हद तक विचार करना चाहिए, आप कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकते हैं। आप अपनी रुचि का कोई भी काम करें, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी हॉबीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी काम जिसको आप एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे चुन सकते हैं। पर यहाँ पर चंद्रमा का होना आपको बार बार परेशान करेगा, आपके मन को, आपके ध्यान को हमेशा भटकाने का काम करेगा। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले राहु आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, इसलिए आपकी क्षमताओं की वजह से या आपके टैलेंट की वजह से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोग वास्तव में आपकी क्षमताओं को परख सकेंगे, आप अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस में सफलता मिल सकती है जो विदेश से कनेक्टेड हो, या जहाँ पर आपको बार बार अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ता हो, जैसे कि अपनी इमेजिनेशन स्किल है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल है। और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर खुद की क्वालिटीज़ पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ अब आपके राहु और चंद्रमा आपकी पब्लिक इमेज निर्धारित करने में भी अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, और 7वां भाव ही वो भाव है जिससे लोग आपको जज करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपके जीवन साथी आपके लिए सपोर्टिव होंगे या नहीं होंगे, ये कंजक्शन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही दोनों का सम्मिलित रूप से जो एस्पेक्ट है आपके 9th हाउस पर रहेगा। 9th हाउस पर होने से आपको उच्च शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि अपने गुरुजनों या पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य हो सकते हैं। यहाँ पर राहु और चंद्रमा का कंजक्शन जब दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज या कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमेशा, और सीखे हुए को आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से उतार सकेंगे। तो यहाँ पर आपका ज्ञान बढ़ने की संभावना है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होने की संभावना है। इवन कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपनी एजुकेशन की वजह से बहुत लंबे टूर किए हों या विदेश में भी इवन आप सेटल हुए हों। अब यहाँ से फिर राहु का जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे रहेगा। यहाँ पर आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसके ऊपर ये कंजक्शन बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा एक तरीके से, क्योंकि 7वें और 11वें भाव दोनों को ही ये यहाँ पर कंजक्शन है वो कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में अब आप चाहे कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हो, ऐसे में आपकी पब्लिक इमेज पर बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके काम की वजह से। ज़्यादातर ऐसे केस में आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको जॉब करने के बजाय कोई ऐसा काम चुनना चाहिए जहां पर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें। इसके अलावा अब आपके 3rd हाउस के स्वामी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ रहने वाला है कि 3rd हाउस का स्वामी कौन है और उसके राहु और चंद्रमा के साथ कैसे संबंध है। यहाँ पर चंद्रमा जितना ज़्यादा अच्छी स्थिति में होगा, यहाँ पर राहु उतना ही अधिक उसकी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकेगा। तो चंद्रमा पर भी आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। बट इस प्रकार के कंजक्शन में अक्सर आप बहुत बार मायूस भी रहेंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ये कंजक्शन बढ़ा देगा। आपको भावनात्मक रूप से हालांकि काफ़ी मजबूत बनाएगा, लेकिन आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर बैठेंगे और अपने भी किसी काम से बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा रखने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप हर किसी को अपनी क्षमताओं के माध्यम से या अपने टैलेंट के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता अवश्य ही रखेंगे।